सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ इंग्लिश सीरीज। और आज हम कर रहे होंगे एक और क्वेश्चन जिसका नाम है डिलीट द मिडल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें एक स्टेप और आगे कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यार मिडल नोड निकाल के ला रहे थे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक स्टेप और आगे की मिडल नोड निकाल के लाओ, उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो ये काम है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दो स्टेप देखे थे, दो अप्रोचेस देखी थी। क्या पहली अप्रोच क्या थी कि यार मैं पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल रहा था, उसके बाद मिड निकाल रहा था लेंथ बाई 2 करके, और मिडल नोड आ जा रहा था। दूसरी अप्रोच क्या थी, टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम, अगर तुम्हें याद हो तो, कि हम एक स्लो पॉइंटर लगा रहे थे, एक फास्ट पॉइंटर लगा रहे थे। फास्ट पॉइंटर जो है वो 2 कदम आगे बढ़ रहा था, स्लो पॉइंटर 1 कदम आगे बढ़ रहा था। जब तक फास्ट पॉइंटर लास्ट पे पहुंचता, स्लो पॉइंटर मिडल वाले पे आ चुका होता। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस हम कर रहे थे और मिडल एलिमेंट निकाल के ला रहे थे। इस बार हमें मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, तो उसी के अराउंड, उन्हीं दो अप्रोचेस के अराउंड कहानी इस बार भी रिवॉल्व होगी। ठीक है, तो समझते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा एग्जांपल है जिसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले दोनों अप्रोचेस डिस्कस करेंगे इस वाले एग्जांपल में। चलो हम फर्स्ट वाली अप्रोच डिस्कस करते हैं जिसमें हम लेंथ निकाल के ला रहे थे। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं करते थे कि सबसे पहले क्या करता था, मैं एक करंट पॉइंटर बना लेता था। ठीक है, और करंट पॉइंटर को हेड पे लगा लेता था। ठीक है, इतना काम करते थे। और इस करंट पॉइंटर को कब तक चलाते थे, जब तक करंट नल पे नहीं हो जाता। उससे हमें क्या पता चलती थी, लेंथ पता चलती थी। तो फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर है पिछले वाले लेक्चर के, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी कि यार सबसे पहले हम करंट पॉइंटर बनाते हैं, उसको हेड पे रख देते हैं, और एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो स्टार्टिंग में 0 है। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि यार इस करंट को तब तक चलाओ जब तक ये नल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ये नल नहीं हो जाता। उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि यार करंट को आगे बढ़ाते रहो और लेंथ को इंक्रीमेंट करते रहो, प्लस करते रहो। ठीक है, तो इस लूप से क्या हो रहा होगा कि यार करंट हर आइट्रेशन में एक कदम आगे बढ़ रहा होगा और लेंथ वेरिएबल प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द लूप, जो लेंथ आ चुकी होगी वो कितनी आ गई होगी, 5। ठीक है, लेंथ मेरी 5 आ चुकी होगी। ठीक है, और करंट मेरा कहाँ आ चुका होगा, नल पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट नल हो जाएगा वैसे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो करंट मेरा नल पे आ चुका होगा और लेंथ मेरी 5 आ चुकी होगी। अब मिडल एलिमेंट क्या है, मिडल एलिमेंट क्या है, मिडल एलिमेंट क्या है, 3 है। मिडल एलिमेंट क्या है, 3 है। दिस इज माई मिडल एलिमेंट। ठीक है, दिस इज माई मिडल एलिमेंट। ओके, ओके, तो इसके लिए क्या करूं मैं, इसके लिए क्या करूं मैं, यार लेंथ आ चुकी है, मिडल एलिमेंट कैसे निकालते थे, लेंथ बाई 2, लेंथ बाई 2। तो तुम बोलोगे कि यार एक वेरिएबल बना लो मिड नाम से, उसको लेंथ बाई 2 कर देना, उसको लेंथ बाई 2 कर देना। ठीक है, तो मेरा एक मिड वेरिएबल बन चुका है जो कि 5/2, डेट इज वो कितना हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा। ठीक है, जो मिड हो चुका होगा, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि यार जो तुम्हारा मिड है, जो तुम्हारा मिड है वो कितना हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा। ये वो तुम्हारा 2 हो चुका होगा। सो मिड तुम्हारा 2 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यार एक करंट पॉइंटर को वापस हेड पे करो। ठीक है, जैसे हम करते थे पहले, सेम करंट को तुमने वापस हेड पे कर दिया। उसके बाद करंट को दोबारा चलाओ जब तक मिड 0 ना हो। तो उससे तुम्हें कहाँ आ जाते थे, तुम मिड वाली प्लेस पे आ जाते थे। तो तुम बोलोगे कि यार मैं क्या करूँगा, जब तक मिड एग्जिस्ट करता है तब तक मैं बोलूँगा, है ना। यहाँ तुम क्या बोलते थे कि यार मिड जब तक ग्रेटर देन 0 है, तब तक तुम क्या करोगे, तब तक तब तक तुम क्या करोगे, करंट को आगे बढ़ाते रहोगे। ठीक है, और मिड को माइनस करते रहोगे। तो इस लूप से क्या होता था कि यार तुम्हारा मिड जो है, जो करंट जो है वो हेड से चलता था, और एक बार चलेगा मिड की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर दूसरी बार चलेगा मिड की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 होगी लूप से बाहर, और तुम्हारा करंट आ जाएगा जो तुम्हारा मिडल एलिमेंट है उस पोजीशन पे। अब तुम्हें क्या करना है, इतना काम तो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि यार इतने काम से मेरा मिड निकल जाता था। बट तुम्हें ये थोड़ी करना है, तुम्हें तो मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है। तुम्हें क्या करना है, इस मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है, इस मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है। वो कैसे करेंगे,
वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? तुम मिडल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, मिडल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम बोलोगे कि यार अगर मुझे मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है, अगर मुझे मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है तो मेरे पास किसका एक्सेस होना चाहिए, तो मेरे पास किसका एक्सेस होना चाहिए? मेरे पास क्या इस वाली नोड का एक्सेस होना चाहिए, मेरे पास इस वाली नोड का एक्सेस होना चाहिए। यार अगर मेरे पास इस वाली नोड का एक्सेस हुआ, अगर मेरे पास इस वाली नोड का एक्सेस हुआ तो मैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाऊंगा और उसको यहाँ पॉइंट करा दूंगा, ठीक है? और इस वाली नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको यहाँ से हटा के नल पे पॉइंट करा दूंगा और इस वाली नोड को डिलीट कर दूंगा। डिलीशन में यही तो करते थे कि यार जिस नोड को डिलीट करना है उसके पिछले वाले नोड का एक्सेस हो तो उसके नेक्स्ट पॉइंटर को हम डायरेक्ट आगे लगा सकते हैं और बीच वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो यही हम करेंगे। तो इसमें तुम्हें करंट पॉइंटर यहाँ नीड नहीं है, ठीक है? तुम क्या चाहोगे कि यार इस आइट्रेशन को, ठीक है, ये जो तुम ये वाली आइट्रेशन चला रहे हो इसको तुम तभी रोक दो जब करंट यहाँ पे आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इसका एक्सेस चाहिए, मुझे 2 वाले का एक्सेस चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार एक स्टेप पहले ही रोक, तो इधर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, इधर मैं बोलूं कि यार मिड ग्रेटर देन 1 हो तभी इस लूप को ब्रेक कर देना। तो उस मोमेंट पे करंट एक कदम पहले ही रुक जाएगा, मतलब करंट यहाँ रुक जाएगा, ठीक है? अब करंट मेरा यहाँ आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाना है और उसको कहाँ पॉइंट कराना है, इधर। ये क्या है, अब ये क्या है? तो तुम बोलोगे कि यार एक काम करो, करंट का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कराना है, करंट के नेक्स्ट पे नेक्स्ट का बोल दूं, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, दिस इज करंट का नेक्स्ट और ये उसका भी नेक्स्ट। तो तुम बोलोगे करंट के नेक्स्ट पॉइंटर को करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, ठीक है? इतना अगर तुमने कर दिया, अच्छा इससे पहले जो नोड तुम्हें डिलीट करनी है उसका भी एक्सेस तुम ले लो। तो तुम बोलोगे कि यार एक इधर बना लेना नोड टू डिलीट नाम से, उसको तुम पहले ही कर देना यार करंट का नेक्स्ट, है ना? तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, नोड टू डिलीट। दिस इज योर नोड टू डिलीट, ये तुम्हारी नोड टू डिलीट है। अब तुम बोलोगे कि यार करंट के नेक्स्ट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यार नोड टू डिलीट का नेक्स्ट कर दो, ठीक है? नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, बात सेम ही है, ठीक है? बात सेम ही है, पिछला वाला भी सही है, ये भी ठीक है। अब तुम बोलोगे तुमने ये वाला पॉइंटर तो हटा दिया बट नोड टू डिलीट के नेक्स्ट को भी नल के बराबर करना है, तो नोड टू डिलीट के नेक्स्ट को नल के बराबर कर दो, ठीक है? अब ये आइसोलेट हो चुका है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को, ठीक है? डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। तो इससे क्या होगा यार, जो ये वाला नोड है वो डिलीट हो जाएगा, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है? तो ये इतना काम मेरा हो चुका होगा और ये वाला पॉइंटर इधर लग चुका होगा। बस यही करना था, यही करना था कि यार ये वाला नोड जो है वो मुझे डिलीट करना था। रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो, हेड रिटर्न कर दो, हेड रिटर्न कर दो। तो ये काम हो जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं, रन करा के देख लेते हैं, ठीक है? एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, नल पॉइंटर। ओके, तो इसमें देखो अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार एक केस ये भी तो हो सकता है कि यार जो मुझे हेड दिया हो वो नल हो, ठीक है? तो इधर तुम पहले ही एक बेस केस लगा लेना कि यार अगर मेरा हेड ही नल है, अगर मेरा हेड ही नल है, या फिर एज्यूम करो कि यार एक ही नोड दिया हुआ है, एक ही नोड गिवन है तो वही मिडल नोड है तो उसको ही डिलीट कर दो, ठीक है? तो तुम्हारा नल रिटर्न होगा। तो अगर हेड ही नल है या फिर सिर्फ एक ही नोड है, एक नोड को कैसे चेक करोगे, यार हेड का नेक्स्ट नल है, ठीक है? अगर ये दो केसेस हैं तो तुम नल ही रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि उस केस में कुछ हम प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकते, एक ही नोड है तो वही डिलीट हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा। और अगर हेड ही नल है, ठीक है, अगर लिंक लिस्ट ही नहीं है तो नल ही रिटर्न होगा। तो ये दो बेस केसेस जो हैं उसको तुम लिख सकते हो। अब सबमिट कर लेते हैं, अब सबमिट कर लेते हैं, ठीक है? अब एरर नहीं आना चाहिए। ओके, सो सक्सेसफुली सबमिटेड।
अब हम देखते हैं कि यार इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, जो कि था टॉर्टॉइज एंड हेयर एल्गोरिथम। ठीक है, तो दोबारा इसको देखते हैं। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो ये लेट से मेरा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है, और इसमें मैं क्या करता था, टॉर्टॉइज एंड हेयर एल्गोरिथम में मैं क्या करता था, दो पॉइंटर लगाता था, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर जो होता था वो 2 कदम आगे बढ़ता था एक आइट्रेशन में, स्लो पॉइंटर जो होता था वो 1 कदम आगे बढ़ता था एक आइट्रेशन में। तो सबसे पहले तो तुम दो काम कर लोगे। ये ओरली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इतना कवर कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जस्ट एक मतलब एक स्टेप आगे का है, तो बस मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तुमने दो पॉइंटर बना लिया। अब तुम क्या बोलते थे कि यार एक लूप लगाते थे, और लूप में कंडीशन क्या लिखते थे, जब तक फास्ट नल ना हो, साथ ही साथ फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि फास्ट 2 कदम आगे बढ़ रहा है, तो हमें फास्ट के नेक्स्ट को भी नल नहीं होना पड़ेगा, तभी वो 2 कदम आगे बढ़ पाएगा। और तुम क्या बोलते थे कि यार स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ और फास्ट को 2 कदम। तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुमने दो पॉइंटर बनाए, एक पॉइंटर है स्लो और एक पॉइंटर है फास्ट। ठीक है, और तुमने दोनों को हेड पे लगा दिया। फिर तुमने क्या बोला कि यार एक लूप चलाओ जब तक फास्ट नल के बराबर ना हो जाए या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, और तुम क्या करो, स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ, फिर स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ, फिर स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ। अब फास्ट जो है वो नल पे आ गया और स्लो तुम्हारा इधर। उस केस में तुम क्या बोलते थे कि यार जहां मेरा स्लो है वही मेरा मिडल नोड हो जाता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार ये जो था ये मेरा मिडल नोड हो जाता था। ठीक है, दिस इज माई मिडल नोड, ये मेरा मिडल नोड हो जाता था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मिडल नोड का एक्सेस थोड़ी चाहिए, मुझे तो इस चीज को डिलीट करना है। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस मिडल नोड। उसके लिए क्या चाहिए कि यार अगर किसी भी नोड को डिलीट करना हो उससे प्रीवियस वाले नोड का एक्सेस होना चाहिए, तो मुझे इस वाले नोड का एक्सेस चाहिए कुछ भी करके। ठीक है, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से हटाऊं, उसको यहाँ पॉइंट करा सकूं। ठीक है, तभी तो ये रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, जैसे पीछे कर रहे थे। तो इसमें तुम क्या बोलोगे, अब कैसे कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि यार ये जो स्लो पॉइंटर है ना इसके जस्ट पीछे वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यार जब भी ये तुम स्लो को आगे बढ़ाओ, तुम एक और पॉइंटर बना सकते हो, तुम एक और पॉइंटर बना सकते हो प्रीवियस नाम से, जो कि लेट से मैंने स्टार्टिंग में नल कर दिया। और तुम बोलोगे कि यार जैसे ही तुम स्लो को आगे बढ़ाने वाले हो उससे पहले तुम प्रीवियस को स्लो के बराबर कर दो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो यार स्लो और फास्ट स्टार्टिंग में यहाँ थे, और तुमने एक प्रीवियस पॉइंटर भी बना लिया है। ठीक है, अब तुमने एक प्रीवियस पॉइंटर भी बना लिया जो कि स्टार्टिंग में कहीं नल है। ठीक है, अब तुमने बोला कि यार जैसे ही आइट्रेशन स्टार्ट हो प्रीवियस को तुम स्लो के बराबर करो, तो प्रीवियस यहाँ आ गया हेड पे, स्लो को आगे बढ़ा दो और फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ा दो। एक आइट्रेशन कंप्लीट। दोबारा हुआ, तुमने बोला कि यार प्रीवियस को स्लो के बराबर कर दो, स्लो को आगे बढ़ा दो और फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ा दो। इसे देख रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे ही स्लो आगे बढ़ा है उससे पहले ही तुम बोल दे रहे हो कि यार प्रीवियस को तुम स्लो की जगह पे कर दो, तो उससे क्या रहेगा, प्रीवियस हमेशा स्लो के जस्ट 1 कदम पीछे रहेगा। फिर तुमने दूसरी आइट्रेशन चलाई, उसमें तुमने क्या बोला कि यार प्रीवियस को स्लो के बराबर कर दो, अब स्लो को अपडेट कर दो आगे बढ़ा के, और फास्ट को आगे बढ़ा दो। यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फास्ट नल पे पहुंच चुका है। अब तुम्हारा स्लो जो है वो मिडल वाली जगह पे है, यही मेरा मिडल नोड था, ये मेरा मिडल नोड था जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, और मेरा प्रीवियस यहाँ है। अब तुम बोल सकते हो कि यार ये जो प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर है इसको तुम यहाँ पॉइंट कर दो। ठीक है, अब तुम बोल दोगे कि यार जो मेरा प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको किसके बराबर करना है, ये वाले नोड के। ये क्या है, स्लो का नेक्स्ट पॉइंटर। ये क्या है, स्लो का नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो ये स्लो का नेक्स्ट पॉइंटर के बराबर हो गया। अब तुम क्या बोलोगे कि यार ये जो स्लो का नेक्स्ट पॉइंटर है इसको नल के बराबर कर दो, इसको नल के बराबर कर दो। तो तुम बोलोगे स्लो का नेक्स्ट पॉइंटर नल के बराबर कर दो।
डिलीट क्या कर दो, स्लो को डिलीट कर दो, स्लो को, और एट द एंड रिटर्न कर दो हेड को। ठीक है, यही काम हम कर रहे थे, है ना, ये काम हम कर रहे थे, तो हेड एंड में रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी बेस केस तो लगाने पड़ेंगे यार। अगर मेरा हेड ही नल है, अगर मेरा हेड ही नल है या फिर सिर्फ एक नोड प्रेजेंट है, दैट मीन्स हेड का नेक्स्ट नल है, तो इस केस में नल को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा बेस केस हो जाएगा, और ये मेरी अप्रोच नंबर 2। इसको रन करा के देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, चल रहा है। तो ये मेरी दो अप्रोचेस थी, इस तरह से मैं डिलीट मिडल नोड कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बस एक स्टेप और आगे था कि हमें मिडल नोड को डिलीट करना था। अच्छा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाली अप्रोच में तुम पहले लेंथ निकाल लेते एक लूप लगा के, ठीक है, जो कि पूरी इंग्लिश को ट्रेवर्स कर रहा था। उसके बाद तुम क्या कर रहे थे, दोबारा लूप लगा रहे थे, कहाँ तक, मिड एलिमेंट तक। तो पहली आइट्रेशन में तुम्हारा ओ ऑफ एन टाइम खर्च हुआ, दूसरी आइट्रेशन में ओ ऑफ एन बाई 2। ठीक है, क्योंकि मिड तक जा रहे हो तुम। ठीक है, तो टोटल 2 पास में तुमने आंसर निकाला, एक बार तुम पूरी लेंथ के लिए और एक बार मिड के लिए, या मिडल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन प्लस एन बाई 2। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ 1 रहेगी। दूसरी वाली अप्रोच पे आते हैं। या दूसरी वाली अप्रोच में मैं क्या कर रहा था, स्लो और फास्ट पॉइंटर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ओ ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि यार स्लो पॉइंटर है, फास्ट पॉइंटर है, फास्ट जो है वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है, वो 2 गुना तेज चल रहा है, तो मेरा जो लूप चलेगा वो n बाई 2 टाइम्स ही चलेगा। क्यों क्यों क्योंकि मैं n नोट्स ट्रेवर्स नहीं कर रहा, मैं n बाई 2 नोट्स ट्रेवर्स कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फास्ट की रफ्तार जो है वो 2x है। ठीक है, 2x है, तो वो n बाई 2 नोड्स ही कवर करेगा, उसके बाद लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, और उसी से ही मेरा स्लो पॉइंटर आ जाएगा। प्रीवियस भी मैं उसी आइट्रेशन में पा ले रहा था, और फास्ट पॉइंटर तो चल ही रहा है। तो इस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ n बाई 2। तो ये मेरी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई दोनों अप्रोचेस की। और ये था हमारा क्वेश्चन, डिलीट द मिडल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, जो कि जस्ट सिमिलर था प्रीवियस वाले से। सो आई होप दोनों अप्रोचेस समझ आई होंगी। ठीक है,